ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। पहला श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया जिसमें भगवान ने इस संसार को वृक्ष की उपमा दी। वृक्ष की उपमा अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और इसमें जो पत्ते लगे हुए हैं वो हैं वेदों के मंत्र। वेदों के मंत्र का मतलब है कि जब हम वेदों का मंत्र उच्चारण करते हैं सकाम भाव से, तो हमको अपनी इच्छाओं की प्राप्ति होती है, हमारे को भोगों की प्राप्ति होती है संसार में अथवा परलोक में स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो यही पत्ते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही बड़ा आकर्षक लगता है ये संसार। विषय जो हैं वो हमको बड़े मनमोहक लगते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। तो इस संसार के रहस्य को जानने के लिए भगवान ने कहा कि जो इसको जानता है, इसका स्वरूप, वही वास्तव में वेदों का तात्पर्य जानने वाला है। तो अब दूसरे श्लोक में भगवान और इसी संसार रूपी वृक्ष के विषय में बता रहे हैं कि ये कैसे क्या काम करता है, हमारे को कैसे बांधता है। तो कह रहे हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। जो वृक्ष के अन्य अवयव हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तस्य का मतलब ये उस संसार वृक्ष के, जो संसार वृक्ष अभी बताया, ये गुण प्रवर्धा, गुणों के द्वारा बढ़ी हुई। प्रवर्ध माने बढ़ना, वर्धित होना। गुण माने गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बढ़ी हुई और विषय रूपी कोपल, विषय प्रवाला। प्रवाल का मतलब होता है जब पत्ता आने वाला होता है तो उसमें से पहले टहनी में से कोपल फूटती है, हल्की हल्की सी, बहुत सॉफ्ट, हल्की रेडिश कलर की। तो यही है कोपल। ये कोपल क्या है? विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5। तो ये विषयों की कोपलें फूटती हैं, प्रवाल, इसको प्रवाल बोलते हैं। ये बड़ी सुंदर होती हैं, देखने में बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी सुंदर होती हैं। ये कोपल वाली जो शाखाएं हैं वो अधश्च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर की ओर, दोनों तरफ प्रसृता, प्रसारित हो रही हैं, मतलब फैली हुई हैं। तो ये संसार वृक्ष है, इसके अंदर प्रकृति के 3 गुण
के द्वारा जो बढ़ गई हैं कोपल, विषय रूपी कोपल, क्योंकि पत्तों का जो पहला प्रारंभिक स्टेज है वो है कोपल। तो पत्तों से तो इस वृक्ष की शोभा है, अब उस पत्तों से पहले क्या बनेगा, कोपल बनती है। तो ये कोपल क्या है, ये विषय है। तो यही विषय जो हैं ये हमको आकर्षित करते हैं। सुंदर सुंदर कोपलें होती हैं, नीचे और ऊपर सारी तरफ फैली हुई हैं, प्रसरिता, प्रसारित हैं, अधश्च ऊर्ध्वम। और मनुष्य लोक में 3 स्थिति बताई हैं, ऊपर, नीचे और बीच में। तो बीच वाला जो लोक है हमारा वो मनुष्य लोक है, मर्त्य लोक है। तो इस मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, कर्मों के अनुसार, अनुबंधिनी, अनुबंधिनी मतलब कर्मों के अनुसार, बंधिनी माने बांधने वाली। तो कर्मों के अनुसार जो बांधने वाली मूलानी, जो जड़ें हैं, वे नीचे की ओर अनुसंततानी, व्याप्त हो रही हैं। मूलानी अनुसंततानी। तो नंबर 1, हमको जो आकर्षित करता है इस संसार के अंदर, वो क्या आकर्षित करता है, विषय। विषय का मतलब कोपल, पत्तों का प्रारंभिक अवस्था, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और कर्मानुबंधिनी, हम जब कर्म करते हैं संसार के अंदर तो हमारे संस्कार बनते हैं। अब वो संस्कार जो हैं वो नीचे जाकर मूलानी, जड़ बना देते हैं उसकी, अधश्च मूलानी। तो नीचे की तरफ फैली हुई है वो। चौका अर्थ मतलब ऊपर की तरफ भी कह सकते हैं। तो अर्थात जो ऊपर और नीचे के लोग हैं उन सब में फैली हुई हैं जड़ें, संस्कार रूपी जड़ें। तो ये दूसरी जड़ें हैं। एक ओरिजिनल जड़ तो इसकी भगवान है ऊपर, लेकिन ये जो कर्म के अनुसार संस्कार बन रहे हैं, इन संस्कारों की भी एक जड़ बन रही है, और ये जड़ें जो हैं वो सब तरफ फैली हुई हैं। तो 2 जड़ें हो गई। तो पहले पे तो बड़ी बड़ी शाखाओं का वर्णन किया भगवान ने, वहां पर जो तना होता है ब्रह्मा जी रूपी और शाखाएं होती हैं। अब यहां पर जो छोटी छोटी टहनियां हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि टहनियां का मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अनेक अनेक प्रकार के जो शरीर हैं, 4 प्रकार के शरीरों की सृष्टि की भगवान ब्रह्मा जी ने, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। तो स्थावर मतलब वृक्ष, तिर्यक का मतलब पशु पक्षी कीट पतंग, और देवता, देवता का मतलब इसमें देवता भी आ गए और असुर भी आ गए। तो देवता हैं और यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, ये सब। और इसके अतिरिक्त असुर जो हैं, देवता, वो उपदेवता जो बोलते हैं उनको, वो भी आ गए, भूत वगैरह भी आ गए इसमें सब, उनको उपदेवता कहा जाता है। और राक्षस ये भी आ गए इसमें। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं अब जो ब्रह्मा जी से निकली हैं। तो सबसे पहले कहा यहां पर अधश्च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर के लोकों में। तो पृथ्वी के नीचे का लोक और पृथ्वी के ऊपर के लोक। पृथ्वी के नीचे कौन से हैं? भू, भू, भू को बोलते हैं पृथ्वी। तो भूः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। भू का मतलब तो पृथ्वी लोक हो गया। भूः का मतलब है अंतरिक्ष, यहां पर पितरों का वास होता है। स्व का मतलब होता है स्वर्गलोक। मह का मतलब हो गया स्वर्गलोक से ऊपर, जहां पर ऋषि लोग जाते हैं। उसके बाद जन, तप, तपस्वी जाते हैं। जन में ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जाते हैं, योगी वगैरह। और सत्य लोक में ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार 7 प्रकार के लोग हैं अलग अलग प्रकार के साधकों के लिए। जो ऋषि हैं उनके लिए अलग है, जो ज्ञानी योगी हैं उनके लिए अलग है, जो तपस्वी हैं उनके लिए अलग है। नीचे के जो लोग हैं अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। तो यहां पर जो सुतल है नीचे का लोक, वो हमारे स्वर्ग लोक के इक्विवेलेंट माना जाता है। वहां भी बहुत ऐश्वर्य है सुतल के अंदर। तो जो मनुष्य रूपी शाखा जो है, इसी के सापेक्ष में ऊपर और नीचे कहा जा रहा है। यहां पर ऊपर और नीचे का मतलब ऊपर से नहीं है, ऊपर तो सबसे ऊपर तो भगवान है, लेकिन मनुष्य के स्तर से नीचे और ऊपर की बात की जा रही है।
क्योंकि मनुष्य की योनि के अंदर ही कर्म करने का अधिकार है, ये सब हम जानते हैं। अन्य योनियों में कर्म तो करते हैं लेकिन उनका भोग नहीं बनता है, उनके संस्कार नहीं बनते हैं। तो इस मनुष्य लोक में हम कर्म करके ही या तो ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, अथवा भगवान के धाम में भी जा सकते हैं डायरेक्ट, बिना ऊपर नीचे जाए। तो जो सत्व प्रधान लोग हैं वो लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं, ऊपर के लोकों में। और जो रजोगुणी हैं वो मनुष्य लोक में रहते हैं, और जो नीचे के लोकों में जाते हैं वो अधो योनि जो हैं तमोगुण वाले, वो नीचे जाते हैं। क्योंकि गुण की प्रधानता से ही हमारा जन्म बनता है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, 13वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं कि हमारा शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का जो कारण है वो है आसक्ति। तो मनुष्य योनि जो है वही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रह्मलोक में जाते हैं उसका मूल भी यहीं पर है। तो मनुष्य ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है, और इनसे अलग भी हो सकता है। तीनों ऑप्शंस हैं उसके पास। अपने मनुष्य लोक से लेके ऊपर भू स्वः महा जन तप और सत्यलोक या ब्रह्मलोक, एक ही बात है, वहां तक जा सकता है। और नीचे भी जा सकता है, अतल सुतल, अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि में, और इनसे बाहर भी निकल सकता है। थर्ड ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन। तो 14 भुवन के अंदर ये शाखाएं फैली हुई हैं, इसलिए कहा गया प्रसृता प्रसितास्तस्य शाखाएं, उसकी छोटी छोटी शाखाएं फैली हुई हैं ऊपर और नीचे, मनुष्य लोक के ऊपर और मनुष्य लोक के नीचे। ये सारी शाखाएं भगवान के नीचे ही हैं, सबसे ऊपर तो भगवान ही हैं। लेकिन ये जो शाखाएं हैं, शाखाएं का मतलब योनियां, जो अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, ये सभी 14 भुवन के अंदर व्याप्त हैं। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के ऊपर ही हैं, सब है भी नहीं पृथ्वी के ऊपर। देवता कहां रहते हैं पृथ्वी के ऊपर? ऋषि कहां रहते हैं पृथ्वी के ऊपर? वो तो ऊपर रहते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है उनका, तो वो उस लोक में रहते हैं, अलग शरीर होता है उनका वहां पर। गुण प्रवर्धा। अब ये जो पत्ते हैं, ये जो शाखाएं हैं, ये कैसे बढ़ती हैं? ग्रोथ के लिए इनके इंतजाम क्या करा है भगवान ने? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही है इनके लिए जल की भांति सिंचन करने वाला, सींचता है। ये 3 गुण जो हैं इस वृक्ष को सींचते हैं। 4 प्रकार की जो छोटी शाखाएं हैं, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, इनकी वृद्धि तब होती है जब इनको जल मिलेगा। और जल का मतलब क्या है? प्रकृति के 3 गुण। अगर सत्वगुण बढ़ा, सत्वगुण रूपी जल मिला तो देवता लोक में चले जाएंगे। अगर रजोगुणी मिला तो मनुष्य लोक में रहेंगे, और अगर तमोगुणी मिला तो नीचे चले जाएंगे, अधो शाखा, अधो लोक में। तो गुण रूपी जल के द्वारा ये वृक्ष सींचा जाता है, तभी हम लोग शुभ और अशुभ योनियों में जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस पूरी सृष्टि के अंदर जो इन तीनों गुणों से अतीत हो। हम सोचे कि ब्रह्मा जी इससे अलग हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी तक जो है पुनरावर्तिनो जगत है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। एक चींटी से लेके और ब्रह्मा जी तक पुनरावर्ती है, क्योंकि कोई भी प्राणी इन 3 प्रकार के जो गुण हैं इनसे अलग नहीं है। ये बात भगवान कहे आए हैं 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, 41वें श्लोक में। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्त यदि भी स्यात्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी में, आकाश में, देवताओं में ऐसा कोई सत्व नहीं है
सत्व का मतलब यहां स्थान, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से रहित हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए गुणों के साथ संबंध होना ही इस संसार में टिकने का कारण है। अगर हमारा संबंध नहीं है गुणों से तो हम इस संसार में नहीं रह सकते। इसी के कारण हमारा बार बार जन्म मृत्यु हो रही है, क्योंकि हमको आसक्ति हो जाती है गुणों का जो कार्य है। उसमें जितने भी पदार्थ हैं वो सब गुणों के कार्य हैं इस जगत के अंदर। तो जैसे अगर वृक्ष को हम जल नहीं देंगे तो उसकी जड़ सूख जाएगी, उसी प्रकार यदि हमें गुणों में आसक्ति नहीं है तो हमारा संसार नाश हो जाएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जल की एनालॉजी दी है। भगवान ने कहा था ना, गुणातीत हो जाओ। गुणातीत होने का मतलब क्या है? गुणों से अलग हो जाओ। मतलब जो तुम्हारा सिंचन हो रहा है इन तीन गुणों से, इसको अब अलाउ मत करो। तो जब आपका सिंचन नहीं होगा तो फिर आप सूख जाओगे, ये संसार सूख जाएगा, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहां पर कहा गुणों के द्वारा सिंचन होता है आपका। और आगे कह रहे हैं विषय प्रवाला। तो जब वृक्ष को सींचा जाता है जल से तो शाखा की वृद्धि तो होती ही है, साथ साथ उसके ऊपर हरे हरे कोमल कोमल हल्के ब्राउनिश से हल्के येलोइश से, ब्राउनिश नहीं हल्के येलोइश से पत्ते जो है वो आने लगते हैं। थोड़ी लालिमा भी होती है उनमें। तो जो पत्ते का डंठल है उससे और अग्रभाग स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था में उसको प्रवाल बोलते हैं, कोपल। बाद में हरी हो जाती है ये, और सूखने पर पीली हो जाती है फिर। तो बड़ा सुंदर लगती हैं ये पत्ते। वास्तव में ये वृक्ष की शोभा ही यही है। अगर पत्ते नहीं तो क्या है वृक्ष की शोभा? कुछ भी नहीं है, ठूंठ सा खड़ा है। फिर तो संसार भी ऐसा ही है। अगर इसके अंदर भोग ना हो तो क्या है? फिर तो कुछ भी नहीं रहा। तो भोग जो है वही इसकी सुंदरता है, और हम इस सुंदरता में ही फंसते हैं। तो 5 प्रकार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जैसे विषय अच्छे लगते हैं ऐसे ही कोपल भी अच्छी लगती हैं, अथवा कोपल की भांति हमें विषय अच्छे लगते हैं। तो जिनमें हम आसक्त हो गए तो समझिए आसक्त होने का मतलब हो गया हमने गुणों का संग कर लिया। अब प्रकृति रूप जो जल है वो डालना पड़ेगा, बार बार सींचना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेंगे पत्ते। तो इस प्रकार से वृक्षों को हम सींचते चले जाएंगे, उनमें पत्ते बढ़ते चले जाएंगे और उनमें फंसे रह जाएंगे हम लोग। और जब फंस जाएंगे तो उन्हीं का चिंतन होगा। और चिंतन नहीं होगा, चिंतन होगा तो उसमें और ज्यादा फंसेंगे। ध्यायतो विषयान पुंस्य संगस्तेषु उपजायते। तो ये जो विषय हैं ये क्या है? इसको कहा गया है शास्त्रीय भाषा में विष की तरह से है। ये जहर है, जहर। जैसे जहर भरा हुआ लड्डू। इनमें वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे चित्त में, हमारे मेमोरी हाउस में, स्टोर हाउस में, स्मृति बैंक में जो संस्कार पड़े हुए हैं उन वस्तुओं के प्रति पहले से दो प्रकार से संस्कार पड़े हैं राग और द्वेष के रूप में, वे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर दुख का संस्कार है तो दुखी मिलने लगता है उससे, सुख का संस्कार है तो सुख मिलने लगता है उससे। ये है तो हमारे अंदर ही राग और द्वेष, लेकिन दिखते हैं बाहर वस्तु के अंदर अथवा व्यक्ति के अंदर। तो जब हमें लगता है कि ये वस्तु हमारे काम की है, राग है, तो फिर प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है उसकी।
प्राप्त करने से पहले फिर उसका चिंतन करेंगे हम बार बार, और जितना चिंतन करेंगे उतनी उतनी कामनाएं वासनाएं बढ़ती जाएंगी हमारी। तो प्रारंभिक अवस्था में ही विवेक का आश्रय लेकर हमको इन कामनाओं को बढ़ने से रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोपल बनी है, अभी पत्ता नहीं बना। कोपल बहुत सॉफ्ट होती है, हल्के से हाथ से उसे तोड़ा जा सकता है। पत्ते को हम लोग हल्के से हाथ से नहीं तोड़ सकते, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। थक भी जाएंगे, सारे पत्तों को तोड़ने चलेंगे तो तोड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई कोपल दिखाई दी, अगर उसको हल्के से भी तोड़ लिया गया तो आराम से हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो राग द्वेष के कारण कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको प्रारंभिक अवस्था में ही हमें पकड़ लेना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। ये तभी होगा जब हम जागरूक हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर ये इच्छा पैदा हो रही है, तभी तो हम उसको पकड़ पाएंगे, उसको नष्ट कर पाएंगे, उस इच्छा को। तो आसक्ति का स्फुरण होते ही किसी भी वस्तु के प्रति उसको पकड़ लो, और उसमें जो महत्व बुद्धि है वो मत करो, उसमें हेय बुद्धि रखो कि ये तुच्छ वस्तु है, इसमें क्या है, मिल भी गया तो क्या है। एक इग्नोरेंस का भाव, उपेक्षा का भाव, ये ठीक है, अभी तो मुझे आकर्षित कर रही है, लेकिन इतनी काम की भी नहीं है कि मैं सब कुछ इसके पीछे लगा दूं, इसको प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा दूं, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो महत्व कम कर दीजिए, कम करने से है, और वो आसक्ति अपने आप, स्फुरण जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में केवल स्फुरण है, वो अभी बना नहीं है कामना। इसको कहा भगवान ने संकल्प, कि वो भी संकल्प मात्र है। संकल्प के साथ विकल्प भी उठ रहा है कि ये नहीं मिला तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो संकल्प और विकल्प के रूप में है, इसको अभी नष्ट किया जा सकता है यदि हम इसके प्रति महत्व बुद्धि ना रखें, और नहीं किया तो ये हमारा शत्रु बन जाएगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, दोनों शत्रु हैं, दोनों बैरी हैं, काम भी और क्रोध भी। इसलिए हमको अनावश्यक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए कभी भी। अनावश्यक वस्तु और भोग बुद्धि के द्वारा भी नहीं करना चाहिए। दो बातें बताई हैं। जबरदस्ती चीजें कोई सेवन मत करो। किसी को कुछ इकट्ठा करना है, कुछ खाना है, कुछ पहनना है, तो जबरदस्ती मत करो, जितना आवश्यक है उतना करो। और उसमें भोग बुद्धि मत करो कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मेरा क्या होगा, मुझे ये नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। होगा कुछ भी नहीं। तो ये जो विवेक बुद्धि है, ये केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। इस प्रकार का चिंतन हम लोग किसी और योनि में चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अब आगे कहा यहां पर मूलानी अनुसंततानी, तो यहां जो मूल की बात की गई है, ये भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं। जो इस संसार वृक्ष का ओरिजिनल मूल था वो तो भगवान है ऊपर की तरफ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अनुसंततानी, अनुसंततानी का मतलब है, संततानी का मतलब है जो फैली हुई है। अनुसंततानी व्याप्त हो रही है, और ये भी अदृश्य, ऊपर और नीचे। तो यहां ऊपर और नीचे का मतलब है कि मनुष्य लोक से ऊपर और मनुष्य लोक से नीचे। यही जो मूल है, ये जन्म मृत्यु का कारण है। वो वाली मूल नहीं है, भगवान नहीं है जन्म मृत्यु का कारण। तो ये वाली जो मूल है, हमें इसको आगे काटना है। यही है संस्कार कर्म के, यही है बीज, जिससे अनेक अनेक प्रकार की योनियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आम का पेड़ है तो आम का बीज है तो आम का पेड़ लगेगा।
धरती में गाड़ा, धरती से उसको पानी मिला, मिट्टी मिली, फिर वायु मिली बाहर से, तो उसका अंकुर फूटा। अब उस अंकुर से आम का पेड़ ही निकलेगा, करेले का नहीं निकलेगा। आम का ही क्यों निकला? ऊपर से देखने में तो एक से थे बीज, क्योंकि उसमें आम के पेड़ के संस्कार थे। तो उसी प्रकार हमारा जो अंतःकरण है उसमें अनेक अनेक प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं, अनेक प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं, अनंत अनंत वासनाएं हैं हमारे हृदय के अंदर, हम जानते नहीं हैं। जब हमारे सामने कोई भोग की वस्तु आती है या कुछ भी आता है तो वो स्फुरित हो जाता है, और तब देखिए हमारे को मन में आता है, हाँ ये चीज मैंने देखी है पहले, ये मैंने पहले अनुभव किया है, कहीं कहीं किया है, कहीं किया है। इस जीवन में नहीं किया होता, कहीं किया होगा, किसी जीवन में किया होगा। क्योंकि संस्कार को बदलने का काम बड़ा डिफिकल्ट है, इसे बदलना है। इनकी कोई गणना नहीं है, प्रत्येक वासना का इस संस्कार बनेगा। आज मुझे रसगुल्ला अच्छा बना लगा तो रसगुल्ले का संस्कार बन गया, कल को रसमलाई अच्छी लगी तो रसमलाई का बन गया, फिर आम का बना तो आम का संस्कार बन गया। अब वो संस्कार बन के स्टोर हाउस में रिजर्व हो गया। अब अगली बार जब कभी आम दिखेगा तो इमीडिएटली हमारे जो फाइल सिस्टम है अंदर, चित्त के अंदर, वो वाली फाइल जो है बाहर निकल आएगी, देखते ही उसको उद्दीपना हो जाएगी, और वो देखा जाएगा कि मेरा पुराना संस्कार जो बना था उससे क्या हुआ था, आनंद की उपलब्धि हुई थी, ठीक है, अब इसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। ये आदेश जाएगा, ये आदेश प्राप्त करने की कोशिश करो इस वस्तु को, तब हमारा शरीर जो है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करने लगेंगी। तो ये जो संस्कारों की परंपरा है ये चली आ रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं आसक्ति पूर्वक, अपने शरीर से, मन से और वाणी से, अगर आसक्ति है, अगर हम उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो संस्कार बनेंगे ही बनेंगे। और यदि हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो संस्कार नहीं बनेंगे। तादात्म्य बुद्धि यदि है हमारी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, इसी बात को भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया था, अनभिष्वंग पुत्र दार ग्रहादिशु। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था ये, अनभिष्वंग। भिष्वंग का अर्थ होता है तादात्म्य, अनभिष्वंग का मतलब है तादात्म्य का न होना। स्त्री के साथ, पुत्र के साथ और मकान इत्यादि के साथ, कि अगर ये नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहा, ये मर गया तो मैं भी मर गया। तो ये जो तादात्म्य बुद्धि है यही सबसे डेंजरस है। हमने इतना अपनापन मान लिया है अपने परिवार वालों से कि उनके बिना हमें जीवन ऐसा लगता है जैसे जी नहीं पाएंगे, लेकिन जीते हैं, है नहीं वास्तव में, ये केवल मान्यता है हमारी। जगत में 3 प्रकार की जो वासनाएं बताई हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा। पुत्र की इच्छा, इस पुत्र की इच्छा के अंदर ही पत्नी और भी जो मकान वगैरह है वो सब इसी में आ गए। वित्तेषणा, धन की इच्छा, और लोकेषणा, मान सम्मान की इच्छा। ये 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं। मान सम्मान कि मैं विद्वान बन जाऊं, मेरी कीर्ति मरने के बाद भी फैलती रहे, अन्य लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा स्मारक बने, मेरी किताबें छपें, ये सारी की सारी ऐषणाएं हैं, लोकेषणाएं हैं। लोग मुझे याद करें। इस प्रकार अनंत कामनाएं ने हमारे हृदय के अंदर परमानेंट डेरा डाल रखा है। तो यदि हम इन कामनाओं से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं तो हमारा संस्कार बनेगा ही बनेगा, और यही है हमारा अगले जन्मों का मूल, जन्म मरण का मूल। और यह संस्कार बनता है केवल मनुष्य योनि में। तो इसी मनुष्य योनि में ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है, और किसी योनि में मुक्ति की संभावना नहीं है। वहां तो केवल भोग होगा और फिर वापस हमें इसी योनि में आना पड़ेगा।
तो हमें इसी मूल का छेदन करना है, जो हमारी ये कृत्रिम मूल है, नकली, ये असली नहीं है। असली मूल तो ऊपर है, लेकिन जो हमारी डाली हुई मूल है, जड़ है, इसका हमको छेदन करना चाहिए। यह बात आगे बताएंगे इसी श्लोक में, अगले श्लोक में, इससे कि किस प्रकार से इसका छेदन करेंगे। तो हम इसी श्लोक में अभी और थोड़ी सी चर्चा बाकी है, उसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।